तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मधानी मोटर की रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ये मधानी मोटर आई है दोस्तों रिपेयर होने के लिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये दो वायर हैं दोस्तों, फेस और न्यूट्रल इसमें देंगे। तो चलिए पहले इसका जो दूसरा सिरा है ना उसको बोर्ड में लगाते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो है वो फेस और न्यूट्रल आ गया। तो चलिए आप देख सकते हैं मैं जैसे इसके जो फेस और न्यूट्रल वाले कनेक्शन टर्मिनल है वहाँ पे लगा रहा हूँ, स्पार्किंग हो रही है, लेकिन ये मधानी मोटर जो है वो घूम नहीं रही है। तो चलिए इसके जो कनेक्शन इनको खोल लेते हैं। खोल के इसका जो कवर है ना ऊपर वाला इसको खोलेंगे दोस्तों। तो इसको खोलने के लिए इसके ऊपर ये जो कैपेसिटर और इसके ऊपर ये जो नेट दिए हुए ना इन सभी नेट को खोल लेना है। और खोलने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको हटा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका कवर खोल के इसको हटा दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये जो वाइंडिंग है वो जली नहीं है, ये वाइंडिंग जो है वो खराब नहीं लग रही है। तो इसका कहीं ना कहीं इसकी जो वायर है वो इसकी शॉर्ट हो रखी है या फिर वायर कट गई हुई है। तो आप इसको जो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि इसकी जो वायर है कहीं से भी कट गई हुई है। अगर आप कोई भी ऐसी मधानी मोटर चेक कर रहे हैं तो अगर ऐसे आपको मिलता है तो आप उसकी जो कनेक्शन होंगे जो ये वायर आई होगी उनको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रही है तो इसके ऊपर ये जो धागा लगा होता है ना जिससे ये बांध रखी होती है इनकी वायरें, इनको खोल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसका ये जो धागा है इसको खोल रहा हूँ ताकि इसके ये जो वायर बाहर को निकली हुई है ना जो कनेक्शन हुए थे वो वाली वायर को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने इसका धागा खोला है ना तो ये जो वायर है वो खुल गई है पूरी, और ये पूरा धागा खोल लेना जहाँ तक ये आपको लगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वायर जो है आपस में शॉर्ट हो रखी है। देख सकते हैं दोस्तों ये जुड़ गई हुई थी, ये इसलिए ये जो है वो मधानी मोटर नहीं चल रही थी। तो ये आपस में दोनों वायर जो है वो जुड़ गई थी। मुझे लग रहा है इसी कारण ये जो मधानी मोटर है वो नहीं चल रही थी। तो और कहीं भी मुझे इसका जो है वो शॉर्ट नहीं लग रहा है दोस्तों, कहीं भी इसकी वायर जो कटी नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक वायर जो है वो निकल गई थी ब्लू कलर वाली न्यूट्रल की, तो मैंने इसको जोड़ दिया है कॉमन वाली वायर के साथ। तो चलिए इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें मैग्नेट बन रहा है या नहीं भी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी पावर सप्लाई के साथ लगा दिया ना तो आपको मैं आवाज़ भी सुनाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कर कर की आवाज़ आ रही है इनकी, इसके अंदर जो है वो मैग्नेट बन गया है। तो ये जो है मधानी मोटर ओके काम करने लग गई है। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों मधानी मोटर के अंदर। तो वो आप घर में भी इसे ठीक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो हमने दोनों वायर अलग करी थी ना कैपेसिटर की उनके ऊपर टेप लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये जो दोनों वायर थी ना दोनों वायर को अलग अलग जगह है वो टेप लगा दिया है, जो कि शॉर्ट होने के कारण जो है वो कट गई थी। तो वहाँ पर मैंने टेप लगा दिया। अगर कहीं भी आपको लगे ना कि कहीं वायर कोई कटी हुई है तो वहाँ पर आप टेप लगा दीजिएगा। इसको बढ़िया से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो जैसे कि आपने धागा खोला ना वैसे ही आपने इसको बांधना भी है। तो आप किस प्रकार इस धागे को बांधोगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि एक कोई भी 1 स्क्वायर mm या फिर 2.5 स्क्वायर mm की वायर लेनी है, उसको इस प्रकार से छील लेना है। उसके अंदर जो वायर होगी ना दोस्तों उसको निकाल लेना, 5-6 वायर जो ले लेना साथ में, और उसके बाद कट करके कुछ इस प्रकार से आपने बना लेना है। और बनाने के बाद इसको बढ़िया से ट्विस्ट कर देना है। और करने के बाद फिर इसका जो दूसरा सिरा होगा ना उसके साथ में आपने क्या करना धागे को बांध देना है कुछ इस प्रकार से। क्योंकि अगर दोस्तों इसमें सुई लेंगे तो वो बेंड नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो वायर है वो बेंड हो जाएगी आसानी से। आप इसकी जो वाइंडिंग जो वायरें लगी है इनको आप आसानी से बांध सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके स्लॉटों के बीच में इसको घुसाया ना तो ये अच्छे से दोस्तों इसको हम बांध सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी बांध दीजिएगा। अगर दोस्तों बाहर से नहीं बंध रही है तो आप कुछ इस प्रकार से अंदर से भी इसको अच्छे से बांध सकते हैं। और इस प्रकार इसको बढ़िया से टाइट करके और अच्छे से बांध दीजिएगा। उसके बाद फिर ये जो वायर है ना दोस्तों इनको आपने कवर से बाहर निकाल लेना है। जैसे आपने कवर हटाया था ना वैसे ही अपने इसके कवर के जो वायर है वो बाहर निकाल लेनी है कवर से, और फिर इसको बढ़िया से सेट कर देना। और इसके बाद सेट करने के बाद इसके जो बोल्ट हैं दोस्तों जो नेट बोल्ट हैं उनको लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो है वो नेट लगा दिए हैं, बोल्टों के ऊपर 2 नेट लगा देने हैं। फिर 2 नेट लगा के हम इसको चेक करेंगे कि ये कहीं काम तो नहीं कर रही है या फिर ख़राब तो नहीं होगी है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जो आपने कैपेसिटर निकाला था ना दोस्तों कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर लगा लेना। इसमें 3 वायर है तो इसके जो कनेक्शन है ना वो किस प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंगल फेस का जो फैन मोटर के कनेक्शन है ना वैसे ही इसमें हो रखे हैं दोस्तों। जैसे फैन के कनेक्शन होते हैं वैसे ही सेम इसमें ये कनेक्शन हुए हैं। अगर आपको मधानी मोटर की फॉरवर्ड और रिवर्स वाली वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि मधानी मोटर फॉरवर्ड रिवर्स किस प्रकार घूमती है और उसके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। तो चलिए मैंने इसके कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं, अब चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने इसकी पावर सप्लाई ऑन करूंगा तो ये मोटर जो है वो घूमने लग गई है। यानी कि हमारी मधानी मोटर जो है बिल्कुल ओके काम कर रही है। यानी कि फॉल्ट वही था दोस्तों जहाँ पर वो वायर शॉर्ट हुई थी।
तो कुछ इस प्रकार से भी छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो कि हम अपने घर में भी खुद ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बाकी के जो नेट है ना उनको भी लगा देंगे ये बाकी के बोल्टों पे। तो बाकी के जितने भी सारे नेट बोल्ट लगे हैं उनको लगा के, और इसके ऊपर जो कैपेसिटर होगा ना दोस्तों उसको भी लगा देना है, और कैपेसिटर का एक लॉक होता है उसको भी, लॉक को बढ़िया से सेट कर देंगे और फिर फंसा के दोस्तों बढ़िया से इसका ऊपर वाला जो कवर होगा उसको भी लगा देना। इसका जो कवर है ऊपर वाला वो निकाल रखा हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जितने भी नेट थे वो सारे के सारे नेट लगा दिए और बढ़िया से इनको टाइट कर दिया है। चलिए अब इनको चेक कर लेते हैं इस मोटर को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबके जो कनेक्शन है वो हो रखे हुए हैं, और इसकी जो कैपेसिटर वाली वायर है इसको मैं टेप लगा दूंगा। और आप देख सकते हैं इस भाई ने कहा कि यहाँ पे एक वायर कटी हुई है, तो आप दोस्तों कहीं भी आपको कहीं भी वायर जो है वो कटी हुई मिलती है तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि टेप लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वहाँ पर टेप लगा दिया। और चलिए अब इसको चेक करते हैं। इसको पावर सप्लाई के साथ लगा के इसके कनेक्शन तो मैंने कर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन जो है वो कर दिया, और जैसे ही इसको ऑन करा तो ये मोटर जो है घूमने लग गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये जो मदानी मोटर है बिल्कुल ओके काम कर रही है। इसके ऊपर ये जो पंखड़ी है ना दोस्तों ये बिल्कुल लूज लग रही है, तो इनको बढ़िया से टाइट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार जो है मदानी मोटर को आप घर में भी ठीक कर सकते हैं।